हे एवरीवन, मेरा नाम है माया और आप जुड़ चुके हैं जनहित की आवाज़ से। और बुलेटिन की शुरुआत सबसे पहले आलिया और रणबीर की महाकाल कंट्रोवर्सी के साथ करते हैं। मंगलवार शाम को रणबीर कपूर और आलिया भट्ट निर्देशक अयान मुखर्जी के साथ महाकाल मंदिर के दर्शन करने उज्जैन पहुंचे थे, लेकिन उन्हें बिना दर्शन किए ही वापस लौटना पड़ा। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं के मंदिर के बाहर हो रहे जोरदार हंगामे के चलते सिर्फ अयान मुखर्जी मंदिर के अंदर जाकर पूजा अर्चना कर पाए। आलिया और रणबीर को बाहर ही रहना पड़ा। रणबीर और आलिया के बीफ खाने के बयान के चलते उन्हें मंदिरों में प्रवेश करने से रोक दिया गया। दरअसल हिंदू संगठन के कार्यकर्ता रणबीर कपूर और आलिया भट्ट को काले झंडे दिखाने के इरादे से वहां आए थे और उनका कहना था कि बीफ खाने वाले को मंदिर के अंदर प्रवेश कैसे दिया जा सकता है। ये बीफ वाला बयान रणबीर ने साल 2011 में एक फूडी शो के तहत दिया था। उसमें उन्होंने कहा था, आई एम अ बिग बीफ गाय। प्रोटेस्टर्स का कहना है कि जो हमारी गाय माता का अपमान करे उसको मंदिर में हम नहीं घुसने देंगे। इसको लेकर के बहुत बवाल हुआ था। रणबीर आलिया की फिल्म ब्रह्मास्त्र कल रिलीज हो रही है और दूसरी तरफ ट्विटर पर जमकर इस फिल्म का विरोध हो रहा है। इसके अलावा रणबीर का जो नाम है इस फिल्म में, जो किरदार का नाम है शिवा, उसको लेकर के भी बवाल हो रहा है कि जो इंसान बीफ खाता है उसका नाम शिवा कैसे हो सकता है। खैर, मंदिर का तो पता नहीं, मगर पब्लिक थिएटर्स में घुसकर इसको अपनाती है या ठुकराती है, ये तो आपको 9 सितंबर यानी कल ही पता लगेगा। जनहित के साथ बने रहिएगा, क्योंकि हम आराम से आपको पूरी कहानी विस्तार से समझाएंगे। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा बुधवार से शुरू हो गई है और तमिलनाडु के कन्याकुमारी से राहुल गांधी ने 150 दिन चलने वाली इस यात्रा की शुरुआत की है। यात्रा शुरू करने से पहले राहुल ने श्री पेरुंबदूर में अपने पिता राजीव गांधी की समाधि पर श्रद्धांजलि दी। 7 सितंबर को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से शुरू हो रही यात्रा 150 दिन तक चलेगी और इस दौरान ये 12 राज्यों से होकर गुजरेगी। लगभग 3570 किलोमीटर लंबी इस यात्रा का समापन जम्मू कश्मीर में होगा। यात्रा 12 राज्यों के 20 शहरों से होकर गुजरेगी। अब ये कांग्रेस का कितना बेड़ा पार करती है ये तो वक्त ही बताएगा। चलिए कांग्रेस की इस यात्रा से आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं हिजाब मामले की, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए अधिवक्ताओं को खूब लताड़ा है। मामले में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता देवदत्त कामत ने अपनी दलील में सुप्रीम कोर्ट के 2014 के नालसा फैसले का हवाला देते हुए ये कहा कि पोशाक के अधिकार यानी राइट टू ड्रेस को अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है। इस पर जस्टिस हेमंत गुप्ता की अध्यक्षता वाली पीठ ने कामत से कहा कि हम इन अतार्किक दलीलों को अंत तक नहीं ले जा सकते। अगर आप ये कहते हैं कि पोशाक पहनने या कपड़े पहनने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, तो कपड़े नहीं पहनने का अधिकार भी मौलिक अधिकार बन जाता है। इस मामले में आगे के अपडेट्स होंगे ये तो जनहित आप तक पहुंचाता रहेगा, लेकिन इस मामले में जो भी फैसला होगा वो अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। चलिए अब आपको एक अच्छी खबर दे देते हैं। 16 सितंबर को आप भारत के किसी भी सिनेमा हॉल में किसी भी मूवी, किसी भी स्टार की मूवी को और किसी भी भाषा की मूवी को मात्र 75 रुपये में देख पाएंगे। ये खबर हमने आपको पहले भी बताई थी, लेकिन हमने सोचा कि एक बार फिर से आपको इस बारे में याद दिला दें, क्योंकि नेशनल सिनेमा डे सेलिब्रेट किया जाएगा। कहा जा रहा है कि कोविड-19 की वजह से पिछले 2 साल पैंडेमिक में गुजरे और इसीलिए सिनेमा हॉल्स बंद थे। जिस दिन सिनेमा हॉल खुले वो 16 सितंबर का ही दिन था और इसीलिए नेशनल सिनेमा डे 16 सितंबर को मनाया जाएगा और इसी खुशी में 75 रुपये में आप कोई भी भाषा, किसी भी तरीके की मूवी आप देख पाएंगे। इसके अलावा आपको जो ऑफलाइन टिकट है वो ज़्यादा सस्ता पड़ेगा, यानी वो 75 का ही पड़ेगा। उसमें कोई भी टैक्स इंक्लूडेड नहीं होगा। लेकिन अगर आप किसी ऐप से इसकी बुकिंग करेंगे तो आपको GST वगैरह देना पड़ेगा। इसीलिए आप ये कोशिश करें कि टिकट विंडो से जा करके ही टिकट खरीदें और 75 रुपये में मूवी का आनंद लें। चलिए अब वक्त हो चुका है हिंदी फैक्ट का। विदेशों में 25 से ज़्यादा जो पत्र पत्रिकाएँ हैं यानी कि मैगजीन्स हैं वो नियमित रूप से हिंदी में प्रकाशित होती हैं। और क्या आप जानते हैं कि हिंदी भारत की उन 7 भाषाओं में से एक भाषा है जिसका इस्तेमाल वेब एड्रेसेस यानी कि URLs बनाने में किया जाता है ना इंटरेस्टिंग। चलिए आज के लिए फिलहाल बस इतना ही। जुड़े रहिए जनहित की आवाज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।